नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति के जीवन में और एक वृक्ष के जीवन में क्या समानताएं होती हैं। इस बात को हम ज्योतिष के नजरिए से देखेंगे। मित्रों, ज्योतिष एक ईश्वरीय विद्या है। ये कथा सागर है। इसमें एक जन्म तो क्या कई जन्म भी लगा दिए जाएं, तब भी व्यक्ति को ज्योतिष का पूरा ज्ञान होना मुश्किल सा लगता है। तो मित्रों, आज का विषय है कि प्रकृति, ईश्वर हमारे जीवन में और वृक्ष के जीवन में क्या क्या समानताएं देते हैं, ग्रहों के द्वारा, नक्षत्रों के द्वारा, राशियों के द्वारा और भावों के द्वारा। तो इन्हीं तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने इस विषय के बारे में कुछ बातें रखता हूं। मित्रों, वृक्ष के लिए जीवन में सबसे पहले जरूरत होती है एक उपजाऊ मिट्टी की। एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी यदि हो तो उसमें बीज बोया जा सकता है। तो ये जो अच्छी उपजाऊ मिट्टी, इसका कारक ग्रह होता है शुक्र, और इसमें जो हम बीज बोते हैं, इस बीज का कारक ग्रह होता है शनि। अब उस मिट्टी में जैसा बीज बोया जाएगा, वैसा ही उसका पौधा होगा, वैसा ही उसका वृक्ष होगा और वैसा ही उसको फल मिलेगा। तो शनि बीज का कारक है। हमारे जीवन में जितने भी कर्म होते हैं, जो हम करते हैं अपने जीवन में, वो एक बीज स्वरूप ही होते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो हम उस मिट्टी में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। ये बात तय है ईश्वर की तरफ से, इस बात में कोई संदेह नहीं। अब एक अच्छा बीज हमने बो दिया तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक अच्छा खाद, और अच्छी खाद और एक पानी चाहिए, जल चाहिए। उस पौधे को सींचने के लिए, उस बीज में ठंडापन लाने के लिए हमें जल चाहिए, और जल का कारक ग्रह होता है चंद्रमा। और उसके बाद उस पौधे में हमें चाहिए गर्मी, वो हमें सूर्य की तपिश से मिलती है। तो जब सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की ठंडक उस बीज को मिलती है, तो एक अंकुर फूटता है, और वो अंकुर, बीज से अंकुर पैदा होता है। उस अंकुर को हम नाम देते हैं बुध ग्रह का। वो जो अंकुर होता है उसका कारक है बुध। उसके बाद जब अंकुर फूट जाता है तो हमें उस पौधे को श्वास लेने के लिए बृहस्पति का सहारा लेना पड़ता है, बृहस्पति की हवा। तो जैसे जैसे बृहस्पति की हवा और चंद्रमा का जल और सूर्य की गर्मी उस पौधे को मिलती है, वैसे वैसे उस पौधे में मजबूती आती है। और वो मजबूती
उस अंकुर को वृक्ष के रूप में परिवर्तित करती है। मित्रों, अब वो पौधा एक तरफ तो ऊपर बढ़ता है और एक तरफ नीचे बढ़ता है, उसकी जड़ें बढ़ती हैं, जड़ें फैलती हैं। तो उन जड़ों का कारक है राहु। धरती के भीतर कितनी जड़ें फैलेंगी, धरती के अंदर उस वृक्ष की कितनी मजबूती होगी, ये बात राहु तय करेगा। और वो वृक्ष कितना ऊंचा जाएगा, कितनी ऊंचाई होगी उस वृक्ष की, ये बात तय केतु करेगा। तो मित्रों, ये कुछ बातें मैंने वृक्ष की बताई। अभी इसी संदर्भ के अंदर मैं कुछ बातें आपको मनुष्य के जीवन से मिलती जुलती बताऊंगा। स्त्री पुरुष की शादी होती है तो वंश वृद्धि के लिए उस पर सामाजिक मान्यता लगती है। मान्यता के साथ जो विवाह होता है, सनातनी धर्म के साथ जो विवाह होता है, तो वंश वृद्धि के लिए सबसे पहले स्त्री का कारक ग्रह होता है शुक्र, और वो स्त्री एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उसी तरीके से उसमें भी बीज डलता है। शुक्र वीर का भी कारक होता है पुरुष के अंदर। तो जिस तरीके से 9 ग्रह हर महीने उस वृक्ष पे प्रभाव डालते हैं, उसी तरीके से 9 ग्रह स्त्री के जीवन पे 9 महीने प्रभाव डालते हैं। पहले बीज डलेगा, फिर उस बच्चे को सूर्य और चंद्रमा से उसका भ्रूण बनेगा, भ्रूण मजबूत होगा मंगल से। तो पहले महीने शुक्र का रोल, दूसरे महीने चंद्रमा का रोल, तीसरे महीने मंगल का रोल। तो इस तरीके से 9 महीने में वो बच्चा जन्म लेगा। और बच्चा जन्म लेने के बाद उसकी परवरिश में उसके माँ बाप, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ की कोख को त्यागता है, उसके बाद मल त्यागता है, उसके बाद फिर भूख लगती है उसे। ये प्रकृति के खेल है। जब भूख लगती है तो माँ के स्तनों में स्वतः ही दूध आ जाता है। तो सबसे पहले माँ के संपर्क में आता है बच्चा। शायद इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान माता को दिया, और सबसे पहली जो गुरु होती है वो माँ ही बच्चे की होती है। तभी तो सबसे पहला श्लोक लिखा गया, त्वमेव माता च पिता। माता का स्थान देवताओं ने भी सर्वश्रेष्ठ माना है। माता उस बच्चे को पहले 5 साल में सिखाती है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे बुआ है, ये तुम्हारी दादी है। अब उस बच्चे में जिस ग्रह के सबसे ज्यादा प्रभाव होंगे वो बच्चा उसी रिश्ते को सबसे पहले पहचानेगा। कोई बच्चा कहता है माँ माँ, कोई कहता है दादा, कोई कहता है पापा। तो जिस बच्चे का सूर प्रबल होगा तो उस बच्चे के मुख से निकलेगा पापा। जिस बच्चे का चंद्रमा प्रबल होगा उस बच्चे के मुंह से निकलेगा मामा। जिस बच्चे का बुध प्रबल होगा उस बच्चे के मुंह से निकलेगा बुआ। तो मित्रों,
ये हर ग्रह के रिश्ते पहचानने की क्षमता हमें ईश्वर ही देता है 9 ग्रहों के रूप में। और जैसा उस बच्चे का पालन पोषण उस बच्चे के माँ बाप करते हैं, जैसे संस्कार देते हैं, वो बड़े होके वैसा ही बनता है। अगर उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे तो अच्छा बनेगा, और अगर बुरे संस्कार मिलेंगे तो। मित्रों, सबसे पहले मैंने बीज की बात कही। जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा, वैसा वृक्ष होगा वैसा फल। तो यह समझने योग्य बात है कि जो बीज बलपूर्वक राक्षसी प्रवृत्ति से डाला जाएगा उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। तो हम जब वंश वृद्धि के लिए अपने जीवन के अंदर अपनी स्त्री का प्रयोग गृहस्थ आश्रम के लिए जब राक्षसी प्रवृत्ति से करते हैं, शराब पी के बलपूर्वक करते हैं, तो वो स्त्री मजबूरी में हमारा साथ तो देती है, लेकिन उस समय की पैदा हुई संतान, उस समय का डला हुआ बीज, वो राक्षस बन के ही हमारे सामने आता है। और फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा जिद्दी है, सुनता नहीं, समझता नहीं, मानता नहीं। तो मित्रों, ध्यान दें कि प्रकृति हमें हर चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर संकेत देती है, लेकिन हम उसको उस समय नहीं समझते, हम बाद में समझते हैं। और बाद में तो फिर जब क्या होता है, समय निकल गया तो हाथ पैर पीटते रहो, कुछ नहीं होता। तो मित्रों, ये बहुत सारी चीजें जो है हमारी और वृक्षों की और संस्कारों की मिलती हैं। मैंने 2019 में एक पुस्तक लिखी, ग्रहों का स्वभाव और जीवन पे प्रभाव। इस पुस्तक के अंदर मैंने वृक्ष की और मानव शरीर की और मानव जीवन पे ग्रहों का क्या प्रभाव डलता है, इस विषय का विस्तार किया है। अगर आप चाहें तो पुस्तक खरीद के ये उपलब्ध है अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे। इसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप चाहें तो ये पुस्तक खरीद के अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और मित्रों, ये छोटी सी जानकारी मैंने दी आपको, मुझे उम्मीद है कि आप इसे अमल में लाएंगे, फायदा उठाएंगे और इस ज्योतिष के विषय को एक आस्था के साथ ग्रहण करेंगे और इस ज्योतिष का दुनिया में विस्तार करेंगे। जो लोग ज्योतिष के नए विद्यार्थी हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि ज्योतिष का अध्ययन आस्था के साथ, निष्ठा के साथ करें। ये ज्योतिष का जो विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। और इस विषय को प्राप्त करने के लिए हमें राहु की उपास्य देवी सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि एक सरस्वती ही ऐसी देवी है जो गंभीर चिंतन और गहराई की कारक है। अगर सरस्वती मां का हम पे आशीर्वाद रहेगा तो हम इस विषय में थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, थोड़ा बहुत जान पाएंगे, कुछ अपना निर्माण कर पाएंगे, कुछ दुनिया में लोगों का विस्तार कर पाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे सुनेंगे, समझेंगे, अमल में लाएंगे और फायदा उठाएंगे। धन्यवाद।